मौलूद मुकद्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। हमने कल नेको बद की पहचान के दरख्त के बारे में बात की और हमने इस बात का मतलब समझा कि यह खुदा की अच्छाई पर अदम एतमाद था। यह खुदा की सलाहियत पर अदम एतमाद था कि वो ठीक बता सकता है कि अच्छा और बुरा क्या है, और यह खुदा के उस हक पर डाका था कि जो खुदा का ये हक है कि वो फैसला करे कि इस दुनिया में अच्छा और बुरा क्या है, चूंकि वो खालिक है और खालिक होने के नाते वो सब कुछ जानता है। तो जब आदम और हवा ने नेको बद की पहचान के दरख्त का फल खाया तो उन्होंने दरअसल खुदा पर अदम एतमाद का इजहार किया। इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको एक डिबेट के बारे में बताना चाहता हूं जो हमारे सेमिनरी में, जब मैं सेमिनरी में था तो वहां पर हुई। और इस सेमिनरी का टॉपिक ये था कि अज़दवाजी जिंदगी में कौन सी बात है जो सबसे अहम है, कौन सी बात है जो ना सिर्फ रिश्ते को कायम रखती है बल्कि उस ताल्लुक को बहुत खूबसूरत भी बनाती है, खुशकुन बना देती है। तो कई तरह की आरा आई, कई तरह के ओपिनियंस दिए गए, कई तरह की सजेशंस आई, लेकिन अल्टीमेटली जो एक आर्गुमेंट जीता वो ये था कि अगर मियाँ और बीवी में से कोई एक या फिर दोनों ही एक दूसरे पर एतमाद ना करे तो वो रिश्ता जो है वो कायम नहीं रह सकता है। किसी भी तरह से अगर किसी बीवी है और उसे शौहर की सलाहियतों पर एतमाद नहीं है, या फिर उसके किरदार पर एतमाद नहीं है, या उसकी अच्छाई पर एतमाद नहीं है, तो रिश्ता तो शायद कायम रहे लेकिन उसमें वो खूबसूरती नहीं होगी। तो ये बुनियाद होती है कि जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं। अब ये स्टोरी जो हमने कल पढ़ी, जो बाइबल मुकद्दस का ये एक मेन थीम है, यहीं पर आकर बात सारी जो है वो मसला बना कि जब उन्होंने खुदा पर अदम एतमाद किया तो अब ये रिश्ता कायम नहीं रह सकता था, क्योंकि यही बुनियाद है किसी भी रिश्ते की। अगर कोई एक दूसरे पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जो कि आदम और हवा थे, और वो खुदा पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब बाइबल मुकद्दस इसीलिए फरमाती है कि ईमान लाए बगैर या ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। जब हम कहते हैं पसंद आना तो इससे मुराद है कि खुदा के हुजूर में कोई मकबूल नहीं ठहर सकता है, खुदा ऐसे शख्स को कबूल नहीं कर सकता है जो कि उस पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। अब ईमान जो है ये बड़ा टेक्निकल लफ्ज बन गया। ईमान का क्या मतलब होता है? बाइबल मुकद्दस में ईमान को आप दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। फर्ज करें कि अगर कोई शख्स कहता है कि मैं दूसरे पर जो है वो ईमान रखता हूं, तो इसका मतलब ये होता है, पहला इसका मतलब ये होता है कि वो उसकी बात का यकीन करता है। लेकिन ये सिर्फ एक बात है। इसका दूसरा अहम हिस्सा होता है कि वो शख्स ना सिर्फ यकीन करता बल्कि उस यकीन की बुनियाद पर उस पर जो है वो भरोसा भी कर सकता है, उस पर वो डिपेंड कर सकता है किसी भी बात के लिए। और अगर कोई शख्स कहे कि मैं फलां बात को सच मानता हूं लेकिन उस पर भरोसा ना करे तो उसका ईमान खालस नहीं है। खालस ईमान वो है जो कि सच जाने और उस सच की रोशनी में फिर उस पर भरोसा भी करे। अब जब आदम और हवा ने ऐसा किया तो दरअसल उन्होंने खुदा पर अदम एतमाद किया। इसका नतीजा क्या हुआ कि खुदा की अच्छाई, खुदा की सलाहियत को छोड़कर उन्होंने अपने ऊपर तकिया कर लिया। और यह है जो सबसे खतरनाक बात, जैसे मैंने कल कहा, यह हुई क्योंकि इसका मतलब यह था कि अब वो अपने खुदा खुद बन गए। हबक्कूक की किताब में लिखा है कि उनका जोर ही उनका खुदा है। जब आप किसी चीज पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं तो वो आपका जोर बन जाती है। जब आदम और हवा ने खुदा पर अदम एतमाद करके अपनी अकल पर उन्होंने भरोसा किया, जब उन्होंने इस बात की ठान ली कि अब खुदा की बजाय वो अपने ऊपर भरोसा करेंगे कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, हम अपनी अकल के मुताबिक जो है फैसला करेंगे, तो दरअसल वो अपनी अकल पर भरोसा कर रहे हैं। और अगर वो अपनी अकल पर भरोसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब वो अपने खुदा खुद बन गए। अब अपना खुदा जब वो बन गए तो यहां से जन्म लेती है वो खौफनाक कहानी जिसका जिक्र जो है हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं। इसीलिए जैसे मैंने ऊपर कहा,
बाइबल मुकद्दस इस बात को वाज़ेह करती है कि ईमान लाए बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। खुदा का यकीन किए बगैर और इस यकीन की रोशनी में उस पर भरोसा किए बगैर उसके हुजूर में मकबूलियत नहीं है। उससे आप वो आपको कबूल नहीं कर सकता है, आप उसके हुजूर में मकबूल नहीं ठहर सकते हैं। तो इसीलिए ईमान बुनियाद है कि जब हम उस पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि फिर हम चाहे कहें कि हम मसीही हैं, चाहे हम कुछ भी कहते रहें, लेकिन दरअसल हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए यह कहा जाता है जब तौबा की जाती है तो तौबा के साथ लफ्ज जो बोला जाता है वो यह है कि खुदी का इनकार करना। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरे साथ ताल्लुक रखना चाहे, मेरे साथ एक रिश्ते में बनना चाहे, तो अपनी खुदी का इनकार करे। वो जो उसका अपने ऊपर भरोसा है उसको हटाकर वो मुझ पर भरोसा करना शुरू करे, वो खुदा पर भरोसा करना शुरू करे, ताकि जब वो भरोसा करेगा तो स्टोरी वहीं से शुरू होगी जहां पर आदम से खत्म हुई थी। सो आदम फिर पुराना वहीं पर रह जाएगा और फिर एक नए तौर से हमारे रिश्ते का आगाज होगा जब हम उस पर भरोसा करेंगे। मेरे अजीजों, आज भी मैं उसी बात पर जोर देना चाहता हूं और मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि खुदा है जो सब कुछ जानता है। वो अच्छा भी जानता है, वो बुरा भी जानता है। अगर वो कुछ करने के लिए कहता है तो वो हमारे लिए अच्छा है, चाहे वो दुनिया की नजर में बेवकूफी हो, चाहे वो हमारी अपनी नजर में बेवकूफी हो। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो तभी आप समझ लीजिए कि आप वो कर रहे हैं जो खुदा की नजर में ठीक है, तो आप उसके सामने मकबूल हैं। लेकिन अगर हम अपने पैमाने बना लें तो फिर मसला बन जाता है और जितने लोग होंगे उतने ही पैमाने बन जाएंगे। मेरे अजीजों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपके लिए दुआ है कि आप खुदा पर भरोसा करें, कि आप जो उसकी नजर में अच्छा है वो करें। मेरी दुआ है कि आप उस चीज से बचें जो उसकी नजर में बुरी है, क्योंकि तभी हमारा रिश्ता हकीकी रिश्ता है। इसी का नाम सच्ची तौबा है, इसी का नाम जो है उसके साथ चलना है। और इसीलिए यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी ताकि हम उसमें होकर इस रिश्ते में बन सके और पाक रूह की कुव्वत से उस पर भरोसा कर सके जो हमें उसे बाप कहना सिखाता है और एहसास दिलाता है कि वो बाप है और जो कुछ भी वो कहेगा वो हमारी भलाई के लिए होगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ गुड डे।